नमस्कार, मैं सुधा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजस्व और भूमि सुधार में बड़ा बदलाव। बिहार में ऑनलाइन डिजिटल कॉपी से तुरंत मिलेंगे जमीन के रिकॉर्ड्स। सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाना होगा खत्म। बिहार में निजी वाहनों के कमर्शियल इस्तेमाल पर परिवहन विभाग ने अपनाया कड़ा रुख। अवैध उपयोग पर होगी ताबड़तोड़ कार्रवाई। फिटनेस और परमिट के बिना नहीं चलेगा कोई भी व्यवसाय। फरवरी से बिहार में 44 पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी नई इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें। आरामदायक सुविधाओं के साथ शुरू होगा सेवा। प्रशिक्षित ड्राइवर गाइड की होगी सुविधा। जनवरी से बिहार में बाई साइड स्टीयरिंग ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र होगा शुरू। युवाओं को विदेश में नौकरी के मिलेंगे अवसर। राज्य में महिलाओं के लिए भी होंगे प्रशिक्षण केंद्र। सिर्फ 14 साल में वैभव सूर्यवंशी बने भारत अंडर 19 टीम के कप्तान। आईपीएल में कम उम्र में तोड़ा रिकॉर्ड। एरॉन जॉर्ज होंगे उप कप्तान। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब 7 से 14 दिनों का इंतजार खत्म। जमीन के रिकॉर्ड होंगे ऑनलाइन। बिहार सरकार ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग के माध्यम से जमीन और राजस्व से जुड़े कागजों की पारंपरिक सत्यापित नकल व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। 1 जनवरी 2026 से सभी रिकॉर्ड्स केवल डिजिटल साइड कॉपी के रूप में उपलब्ध होंगे, जो ऑनलाइन पोर्टल पर तुरंत मिलेगी। अब लोगों को 7 से 14 दिन तक दफ्तरों का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इससे समय, पैसा और मेहनत की बचत होगी। सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनता को नई ऑनलाइन व्यवस्था की जानकारी व्यापक रूप से दी जाए और डिजिटल प्रणाली का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। बिहार के 10 डिग्री कॉलेजों की मान्यता होगी रद्द। बिहार में उच्च शिक्षा के कमजोर प्रदर्शन के पीछे 44 शिक्षण संस्थानों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये कॉलेज अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण में शामिल नहीं हुए, जिससे हजारों छात्रों का डेटा दर्ज नहीं हो सका और राज्य का सकल नामांकन अनुपात 17.1% पर अटक गया। शिक्षा विभाग ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए 10 संबद्ध डिग्री कॉलेजों की मान्यता रद्द करने का फैसला लिया है। साथ ही 32 नर्सिंग और 2 फार्मेसी कॉलेजों पर भी कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को पत्र भेजा जाएगा। यह कदम बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था सुधारने की दिशा में अहम माना जा रहा। फरवरी से बिहार में 44 पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी नई बसें। बिहार सरकार पर्यटकों और आम लोगों की सुविधा के लिए फरवरी से 44 पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली 100 इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें चलाएगी। पटना से बोधगया, नवादा, सासाराम, बेतिया, बांका, वीटीआर समेत अन्य स्थलों के लिए बस सेवा उपलब्ध होगी। नॉन एसी बस का किराया 150 से लेकर के 600 और एसी बस का किराया 200 से लेकर के 700 रुपए निर्धारित होगा। परिवहन विभाग ने पर्यटन स्थलों का सर्वे कराया है। बसों में आरामदायक सीट, वाईफाई, टीवी, म्यूजिक सिस्टम, फर्स्ट एड बॉक्स, चार्जिंग पोर्ट और प्रशिक्षित ड्राइवर गाइड की सुविधा होगी। राज्य में 2026-27 में कुल 200 नई बसें खरीदी जाएगी। निजी गाड़ियों के कमर्शियल इस्तेमाल पर सख्त हुआ परिवहन विभाग। बिहार में निजी गाड़ियों के व्यावसायिक उपयोग पर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने छपरा में समीक्षा बैठक के दौरान निजी वाहनों के कमर्शियल खेल पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे वाहन मालिकों, एजेंसियों और संस्थानों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाए। मंत्री ने बताया कि कई जिलों में निजी वाहन सरकारी विभागों, होटलों और अन्य संस्थाओं के लिए अवैध रूप से उपयोग हो रहे, जिससे राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा। नियमों के अनुसार फिटनेस और परमिट अनिवार्य है। अब इस पर त्वरित जांच और कड़ी कार्रवाई होगी। निगरानी ब्यूरो की जांच में 2912 शिक्षक पाए गए फर्जी। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच में अब तक 2912 शिक्षक जाली शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी करते पाए गए। इनमें से 1707 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। अब तक 6.46 लाख से अधिक शिक्षकों के मूल प्रमाण पत्रों का विश्वविद्यालयों और बोर्डों से सत्यापन कराया गया है। जांच में फर्जी डिग्री रैकेट, एजेंटों और बिचौलियों की भूमिका सामने आई है। निगरानी ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने पर दोषी शिक्षकों को बर्खास्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में और मामले सामने आने की आशंका है। केंद्रीयकृत मिड डे मील रसोई केंद्रों की होगी सघन जांच। बिहार में मिड डे मील को लेकर के मिल रही साफ सफाई और अनियमितता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। विभाग ने राज्य के केंद्रीयकृत मिड डे मील रसोई घरों की
ऑन द स्पॉट जांच के आदेश दिए और सभी जिलों से जांच रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट के आधार पर लापरवाह स्वयंसेवी संस्थाओं पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जांच में रसोई की व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता और स्कूलों तक भोजन पहुंचाने वाले वाहनों की स्थिति देखी जा रही। फिलहाल नगर निकायों के 552 सरकारी विद्यालयों में यह व्यवस्था लागू की गई है। बिहार में जमीन अधिग्रहण में मुआवजे की देरी पड़ सकती। बिहार में विकास परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण में मुआवजे की समय पर भुगतान न होने की समस्या सामने आई। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने जिलों से यह रिपोर्ट मांगी है कि किस जिले में कितनी राशि की आवश्यकता है, अब तक कितनी राशि दी गई है और वर्तमान में कितनी राशि बाकी है। उन्होंने उद्योग विभाग की भू अर्जन कार्रवाई को तेज करने और लैंड बैंक के लिए जमीन अधिग्रहण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। प्रत्येक जिले में नियमित बैठक मंगलवार को होगी, जबकि मुआवजे से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई शुक्रवार और शनिवार को निर्धारित की गई है। बिहार में खाद कालाबाजारी पर 34 एफआईआर, 88 लाइसेंस रद्द। बिहार में खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि अब काम फाइलों में नहीं बल्कि सीधे खेतों में होगा। रबी सीजन के दौरान 27 दिसंबर तक 34 खाद प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई और 88 लाइसेंस रद्द किए गए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है और किसी जिले में कमी नहीं है। खाद के भंडारण और वितरण पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही। जीरो ऑफिस डे के तहत अधिकारी खेतों और दुकानों पर जाकर के जांच करेंगे और नियम तोड़ने वालों पर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। पटना जंक्शन पर 16 जनवरी से लागू होगी प्रीमियम पार्किंग। पटना जंक्शन पर एयरपोर्ट जैसी प्रीमियम पार्किंग व्यवस्था 16 जनवरी से लागू होगी। नई सुविधा में आधुनिक पार्किंग सिस्टम, बूम बैरियर और 8 मिनट की निःशुल्क पिक एंड ड्रॉप समय शामिल है। तय समय से अधिक रुकने पर निर्धारित शुल्क देना होगा। कार पार्किंग की नई दरें 2 घंटे के लिए 80 रुपए, 2 से 6 घंटे के लिए 200 रुपए और 24 घंटे के लिए 500 रुपए है। बाइक पार्किंग के लिए 2 घंटे के लिए 20 रुपए, 2 से 6 घंटे के लिए 25 रुपए और 24 घंटे के लिए 50 रुपए है। डिजिटल टिकटिंग और निगरानी से पारदर्शिता बनी रहेगी। अव्यवस्था, अवैध पार्किंग और जाम पर अंकुश लगेगा। बिहार में बाईं साइड स्टीयरिंग प्रशिक्षण केंद्र जनवरी से होगी शुरू। बिहार में नया साल ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होगा। परिवहन विभाग ने विदेशों में चलने वाली बाईं साइड स्टीयरिंग वाली गाड़ियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया। पटना, मोतिहारी, सुपौल, नालंदा और बांका में आवासीय केंद्र बनाए जाएंगे। प्रत्येक पर लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिनमें से 17 करोड़ केंद्र सरकार से मिलेगा। प्रशिक्षण से युवाओं को विदेश में ड्राइवर की नौकरी पाने में मदद मिलेगी और सड़कों पर सुरक्षा बढ़ेगी। राज्य में महिलाओं के लिए भी समर्पित प्रशिक्षण केंद्र होंगे, जिससे पिंक बसों का संचालन आसान और महिलाओं को रोजगार मिलेगा। पटना में बढ़ते डॉग बाइट के लिए चलाया जा रहा एंटी रेबीज अभियान। पटना में डॉग बाइट के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर निगम ने एंटी रेबीज टीकाकरण अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। अभियान में डेयरी और मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग भी शामिल होंगे। पटना में 23,000 से अधिक स्ट्रीट डॉग का टीकाकरण और नसबंदी की जाएगी। नगर आयुक्त यशपाल मीणा के निर्देश पर सभी 75 वार्डों में टीम और डॉक्टर तैनात किए गए। हर महीने करीब 1250 लोग डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं। राज्य में एंटी रेबीज टीकाकरण पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उत्तर बिहार में साइबर फ्रॉड से जुड़े बैंकर्स सीबीआई के रडार पर। बिहार में साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई तेज है। उत्तर बिहार में साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले म्यूल अकाउंट खोलने और संचालन में कई बैंकर्स की भूमिका संदिग्ध पाई गई। फर्जी दस्तावेज के आधार पर खोले गए इन खातों के जरिए देश विदेश से ठगी की बड़ी राशि ट्रांजैक्ट हुई है। सीबीआई ने 24 दिसंबर को बेतिया और वाराणसी से 2 बैंकर्स को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर समेत अन्य जिलों में भी ऐसे बैंकर सीबीआई के रडार पर है। हाल ही में मुजफ्फरपुर से भी 8 करोड़ ठगी के मामले सामने आए थे। डीएम ने गरीबों के लिए सार्वजनिक जगहों पर अलाव जलाने के दिए निर्देश। डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने गरीबों के बीच कंबल वितरण के दौरान सार्वजनिक जगहों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 5,460 कंबल वितरित किए जाएंगे, जिनमें से अब तक 3,150 कंबल गरीब और असहाय लोगों को दिए जा चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक को कंबल वितरण से जुड़ी सभी जरूरी कार्रवाइयां सुनिश्चित करने और बीडीओ, सीओ समेत अन्य अधिकारियों को अलाव स्थलों, रैन बसेरों और
आश्रय घरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सिविल सर्जन को ठंड में बच्चों, महिलाओं व वृद्ध के लिए अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने को कहा गया है। मुजफ्फरपुर में 240 विदेशी शराब बरामद। नए साल के जश्न से पहले बिहार में शराब तस्करी के प्रयास को उत्पाद विभाग और पुलिस ने नाकाम कर दिया। मुजफ्फरपुर में सट के पार्सल में छिपा करके दिल्ली से भेजी गई 240 लीटर विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गई। पार्सल की बिल्टी जाली पाई गई है, जिससे यह पता नहीं चल सका है कि शराब भेजने वाला या फिर प्राप्तकर्ता कौन था। उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम ने पार्सल को जब्त किया और मामले की गहन जांच शुरू कर दी। तस्करों की गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। 14 साल में वैभव सूर्यवंशी बने अंडर 19 टीम के कप्तान। वैभव सूर्यवंशी 14 साल के युवा बल्लेबाज अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए चर्चित है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंडर 19 टीम के 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए कप्तान बनाए गए। नियमित कप्तान आयुष महात्रे और उप कप्तान विहान मल्होत्रा चोटिल होने के कारण वैभव को नेतृत्व सौंपा गया। एरॉन जॉर्ज उप कप्तान है। वहीं साउथ अफ्रीका दौरा 3 जनवरी से शुरू होकर के 7 जनवरी तक चलेगा। आयुष और विहान 15 जनवरी से जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले फिट होने की उम्मीद में टीम में है। टीम में 15 खिलाड़ी शामिल है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अब्दुल मनान, जिशान, राम बाबू दास, विकास कुमार, अबोध कुमार, अनुपम सिंह, राजकिशोर महतो, कुश कुमार, रवि मोहन वर्मा, पवन कुमार, श्रद्धा कुमारी, कुणाल कुमार, रंजीत मिश्रा, राकेश मिश्रा, सामा परवीन, नौशाद रजा, संजीव कुमार, लल्लन यादव, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन राम, रामशंकर, सुरेंद्र बेसरा, राजेश मांझी, हरेंद्र सिंह, सोनाली कुमारी, अमित कुमार, अनवर करीम खान और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी अस्पतालों पर आप कितना भरोसा करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।